Good evening all. Welcome to my next video related with Harappa civilization. In this video I included top most important 100 plus questions. So the questions are, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो सबसे पहले जो है इसके होने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, या जिन्हें नहीं पता है तो आज उन्हें पता चल जाएगा कि उसे सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं। इस सभ्यता का विस्तार सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। हड़प्पा पुरातत्व स्थल की जानकारी सर्वप्रथम किसने और कब दी? तो इसकी जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के स्थलों में हड़प्पा का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो ये किया गया था दयाराम साहनी जी के निर्देशन में 1921 में। मोहनजोदड़ो स्थल पर किसके निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ? तो वो राखालदास बनर्जी जी के निर्देशन में 1922 में हुआ। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का समय काल कब से कब तक माना गया है? तो ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का समय निर्धारण किस विधि द्वारा किया गया है? तो ये रेडियो कार्बन विधि C14 द्वारा किया है। देखिए, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, जो 11th-12th में है कि C14 विधि क्या होती है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि इसमें पुरातत्व जो भी होते हैं जीव विज्ञान में, जंतु और पौधे जो होते हैं उनके जो अवशेष होते हैं, तो उनके आधार पर इनके जीवन काल का समय चक्र का निर्धारण इस विधि द्वारा किया जाता है। और ये तो आप जानते हैं कि जब भी ये हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई तो उसमें हमें अवशेष प्राप्त हुए, तो उनका निर्धारण इसी विधि द्वारा किया गया। किसने हड़प्पा सभ्यता का समय काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया? तो किसने किया? मार्टिमर व्हीलर ने। देखिए, मार्टिमर व्हीलर के अकॉर्डिंग ये है कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व। बाकी आपके मोस्ट एप्रोप्रिएट जो इसका समय काल माना गया है वो 2350 से 1750 ही माना गया है। ये समय सिर्फ मार्टिमर व्हीलर ने निर्धारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर बलूचिस्तान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों का वर्णन करो। देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे तो मैंने इसे मेंशन कर दिया है शॉर्ट में आपके लिए, कि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 2 टीले यहाँ से प्राप्त हुए थे। पूर्वी टीला नगर क्षेत्र और पश्चिमी टीला या पश्चिमी जिला दुर्ग क्षेत्र। सेकेंड पॉइंट है, स्लेटी पत्थर की नृत्य करती महिला की मूर्ति मिली थी, जिसकी तुलना किससे की गई? नटराज से की गई। नेक्स्ट है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली जिसके ऊपर छतरी भी लगी है। एक मुद्रा पर क्या मिला है? कि पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्रण है। नेक्स्ट, यहाँ पर दक्षिण में कब्रगाह मिला है, जिससे इसे क्या नाम दिया गया? R37 नाम दिया गया। यहाँ पर ऐसा क्यों R37 ही क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे 37 जो मतलब कब्र बनी थी वो 37 कब्र बनी हुई मिली थी, इसलिए इसका नाम R37 दिया गया। यहाँ से सोने के मनकों वाला हार भी प्राप्त हुआ है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को सोने की धातु का भी ज्ञान था। और बाकी मोहनजोदारो मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी सोने को स्वर्ण कहा गया है कि वहाँ से मिला था, जो नदी में नीचे मिलता था, जिससे वो लोग हथियार वगैरह खरीदते थे। सो यानी कि इस सिविलाइजेशन के लोगों को सोने की भी मतलब सोने धातु का भी पता था, उसकी भी नॉलेज थी इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, यानी यहाँ के लोग शहरी थे।
यह सभ्यता किस युग से संबंधित थी? ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के लोगों के पास किन चीज़ों का अभाव था, यानी उनके पास क्या चीज़ें नहीं थी? तो इस सभ्यता के लोगों के पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यानी इनके पास अपनी रक्षा के लिए उपकरण नहीं थे, मतलब कुछ खास, और लोहे धातु का भी इन्हें ज्ञान नहीं था। इस सभ्यता में किस पशु का वर्णन नहीं मिलता है? तो वो गाय का नहीं मिलता है, बाकी बैल है, घोड़ा है, सुअर है, भेड़ है, इन सब चीज़ों का वर्णन मिला है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो पशुपति शिव जी और मातृ देवी की पूजा करते थे, उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मतलब जो जल प्रबंधन था वो सबसे अच्छा कहाँ था? वो धौलावीरा में था। वो कहाँ है धौलावीरा? कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट है हड़प्पा के किन स्थानों से मानव शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो वो सनौली, उत्तर प्रदेश से। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, या ऐसे पूछ सकते हैं मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला, या इंग्लिश में कहें तो माउंड ऑफ डेड। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इस सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रमुख पुरातत्वविद कौन थे? तो ये ए कनिंघम थे, बट इन्होंने मतलब इस सभ्यता को बहुत ही लाइटली लिया। इन्होंने इसके बारे में आगे कोई भी खोज नहीं की, और उसके बाद में जो इन्होंने किसने प्रॉपर्ली जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है सिविलाइजेशन के बारे में, वो कौन है? दयाराम सावनी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से हुआ? तो वो पूर्व आर्य यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन से हुआ। हड़प्पा के लोगों ने मात्र पूजा प्रारंभ की। तो वस्त्रों के लिए कपास की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो कपास की कृषि सर्वप्रथम भारत में प्रारंभ हुई, और कपास के सूत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, यानी इन्हें कपास का ज्ञान था। यहाँ पे जो है कृषि ये करते थे, किसकी? कपास की करते थे, और ये सूत भी बनाते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर किस पशु के अंकन नहीं मिले? तो घोड़े के अंकन नहीं है। भारत में किस धातु के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए? तो चांदी धातु के। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो वो है ग्रीक की सभ्यता। किसके समकालीन थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये समकालीन थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो सुरकोटदा या सुरकोटरा, आपको दोनों ही में लिखा हुआ मिल सकता है। तो घोड़े के अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं, हड्डी मिली थी घोड़े की। नेक्स्ट है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो वो सेल खड़ी। और नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कैसी सभ्यता का? ये कांस्ययुगीन सभ्यता भी कही जाती है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो व्यापार था। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो क्योंकि अभी आपको मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया कि कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, यानी यहाँ के लोग कहते थे शहरी थे, तो यहाँ के जो घर बने होते थे वो ईंटों से बने होते थे। 32 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। 33 क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो वो लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से भी परिचित थे। ये खोज कहाँ से हुई? तो ये लोथल से हुई, मतलब इनके पास पैमाने पाए गए हैं नाप तौल करने के लिए। वो कहाँ से मिले? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये चार वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 36 से हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? तो ये उचित समतावादी थे, मतलब ये भेदभाव नहीं करते थे, जात पात या भेदभाव नहीं करते थे। नेक्स्ट है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से
जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है, तो आदिशिव का, यानी क्योंकि पशुपति शिव के उपासक थे तो उन्हीं का चित्रण मिला हुआ है। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, मतलब ईंटों पर जो है वो अलंकरण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 42 है, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है, तो बैल का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, यानी कि यहाँ पे जो नगर नियोजन था बहुत ही उत्कृष्ट था। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर भारत में स्थित है, लोथल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एग्जैक्टली ये कहाँ है, गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो हड़प्पा था। मांडा किस नदी किनारे स्थित है, देखिए मांडा जो है इसका भी जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस नदी के किनारे था, से तो चेनाब नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 47 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का उपयोग करते थे ये। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो ये अवशेष जो है वो मिले मोहनजोदड़ो से। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, रंगपुर में कहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 51 है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में अधिक रुचि रखते थे, तो शतरंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे, तो ग्रीड पद्धति को ये अपनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, 6 नगर थे इसमें, और इसकी कैपिटल्स कितनी थी, 2 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने और सरसों, सॉरी ये चूने नहीं है, चने हैं। चने और सरसों की एक साथ खेती तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। नेक्स्ट है, किस स्थान से मृदभांड पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का चित्रण मिला है, तो मृदभांड में आपको बताऊंगा मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं, तो ये लोथल से मिले। इसमें चालाक लोमड़ी का चित्रण क्या था कि चोंच में एक पक्षी जो है वो मछली को दबाए हुए था और लोमड़ी थी उसकी तरफ देख रही थी ऐसे। क्वेश्चन नंबर 57 है, लोथल से किस प्रकार के अग्नि स्तंभ मिले हैं, तो वृत्ताकार व चौकोर। 58 है, तांबे व कांसे के मनका बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए, तो चनहूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, झूकर और झांगर संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये चनहूदड़ों से प्राप्त हुए हैं, और ये संस्कृति जो है वो हड़प्पा के बाद की है। क्वेश्चन नंबर 60 है, वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो चनहूदड़ों से प्राप्त हुई हैं। वक्राकार मतलब जो कर्व शेप में। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, वो टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा जो पकी हुई मिट्टी होती है उससे जो मुद्राएं बनी हैं उनको टेराकोटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, सैंधव सभ्यता में मोहरें किन आकारों में पाई गई हैं, तो देखिए किन किन आकारों में पाई गई हैं, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप में, आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर, वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 63, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है गाइस, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी जी का। क्वेश्चन नंबर 65 पे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 63, किस पशु की आकृति मोहर पर मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो वो बैल की जो है वो है आकृति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवादान का साक्ष्य मिला है, तो वो लोथल से मिला है। क्वेश्चन नंबर 68, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो सिंडन, यानी कपास को क्या कहते थे, सिंडन कहते थे।
क्वेश्चन नंबर 69 है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो दामाबाद से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 है हड़प्पा वासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो वो हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, सुतकांगेंडर, अलादीनो, बालाकोट एवं कंतासी। क्वेश्चन नंबर 72 है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा एवं हिरण का अंकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है किस स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 75 किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं ये निशान। क्वेश्चन नंबर 76 है स्वतंत्रोत्तर भारत से सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में हुई है, यानी सबसे ज़्यादा स्थल में प्राप्त हुए हैं गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 77 है कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सा था? चावल। और मुख्य खाद्यान्न ये तो नहीं था, और था कौन सा? जौ और गेहूं। क्वेश्चन नंबर 78 है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो वो है शेर। क्वेश्चन नंबर 79 है चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। क्वेश्चन नंबर 80 है मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? तो कहते थे मेलुहा। 81 नंबर क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता में कौन से स्थल का नगर नियोजन 3 भागों में बटा था? तो धौलावीरा जो है ये स्थल था, और यहाँ पर नगर नियोजन 3 भागों में बटा था। पहला कौन सा था? दुर्ग, दूसरा था मध्यम नगर, तीसरा था निचला नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 किस सभ्यता में सर्वप्रथम अपवाद तंत्र के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 83 है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में एक भी दुर्ग नहीं था? तो वो है चनहुदड़ो में एक भी दुर्ग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 84 है हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रणाली के संदर्भ में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन किसने कहा? तो ये मार्टिमर व्हीलर ने कहा ऐसा। 85 नंबर क्वेश्चन सैंधव सभ्यता में खेल समारोह मैदान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है खेल का मैदान। सैंधव सभ्यता का चौथा विशालतम नगर कौन सा था? तो वह है धौलावीरा। ये कौन सा था गाइस? चौथा नगर था ये जो प्राप्त हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 87 है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से मिला है? तो वो धौलावीरा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 88 मिट्टी का खिलौना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी कि मिट्टी का जो है वो हल बना था, खिलौना था वो टॉय, कहाँ से मिला? बनवाली से। 89 नंबर क्वेश्चन है अग्निवेदियों के साक्ष्य एवं सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान कहाँ से मिले हैं? तो बनवाली से मिले। 90 नंबर क्वेश्चन है तांबे और फारस की खाड़ी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? तो वो लोथल से प्राप्त हुई। 91 नंबर क्वेश्चन सैंधव सभ्यता में माप के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता था? दशमलव प्रणाली का उपयोग किया जाता था, और 16 और उसके गुणांकों का भी प्रयोग किया जाता था। 92 नंबर क्वेश्चन है सीप का बना पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, यानी सीप से इन लोगों ने पैमाना बनाया हुआ था मेजरमेंट के लिए। 93 नंबर क्वेश्चन है तांबे व कांसे का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। 94 नंबर क्वेश्चन है यह सभ्यता किस प्रकार की विनिमय प्रणाली पर आधारित थी? तो ये आधारित थी आंतरिक व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर। इस सभ्यता में मनोरंजन के लिए कौन कौन से साधन थे? तो ये थे नृत्य, पासे के खेल, शिकार, पशुओं की लड़ाई। नेक्स्ट है इस सभ्यता में किस प्रकार के शवाधान के प्रमाण मिले हैं? तो ये प्रमाण मिले हैं शवाधान जो था वो आंशिक शवाधान और दाह संस्कार, ये
मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न कौन से थे? तो गेहूं और जौ थे, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। 98 क्वेश्चन है, सैंडल सभ्यता का व्यापार किन जगहों से होता था? तो ये इराक, ईरान, मिस्र व बहरीन से होता था। 99 नंबर क्वेश्चन है, सैंडल सभ्यता में मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 100 है, सिंधु सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 101 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपातिया अलंकरण युक्त शॉल पहने व बिना मूंछ के दाढ़ी युक्त एक आदमी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है गाइस। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, और मैं बाकी के क्वेश्चन जो है बाकी क्वेश्चन क्या मैं MCQs आपके लिए मेंशन करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पसंद आए तो मेरा ये वीडियो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय।